आता है। अगर लमीन की दोबारा बात करें, लमीन इस सीजन क्या कहते हैं अपने बेस्ट पे नहीं है। मुझे याद है स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफी मैचेस खेले थे, तब लमीन 2-3 मैच खेला था लगातार, फिर उसकी ग्रॉइन इंजरी, फिर इंजर्ड रहा, फिर बीच में पीएसजी वाले मैच के लिए वापस आया। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा शेकी था, और उसके बाद दोबारा इंजर्ड हो गया और अब वापस आया लमीन। मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर हम लमीन के बारे में बात करें तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है लास्ट सीजन खत्म हुआ और लमीन के बारे में ना बहुत सारी ये शाउट्स थी कि बिल्कुल कि ओवरऑल स्पोर्ट्स हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट टीनेजर, मेसी का एयर, मेसी का अगला क्या बोलते हैं कैरी करने वाला। आपको लगता है कि उसके थोड़ा दिमाग पे सब चीजें चढ़ चुकी हैं? क्योंकि इस सीजन उसकी डिसीजन मेकिंग जो कि टॉप नॉच थी वो उतनी कमाल की नहीं है। डिसीजन मेकिंग में वो हल्का सा है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा डामाडोल है। और अगर आप देखो तो लमीन ना काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है सीजन। अगर कट इन करेगा तो शॉट है, बाहर से होगा तो असिस्ट है, और ओपोनेंट्स के लिए ना आसान है उसे इस सीजन ट्रैक डाउन करना और समझना। ड्रिबल करेगा तो एक साथ चला जाएगा, थोड़ा कट इन कट आउट, मतलब अंदर बाहर उसमें क्या कहते हैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। मुझे लगता है कि इस सीजन ना वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल मुझे गोल मार रहे हैं, मुझे असिस्ट चाहिए, मुझे बैलन डॉर जीतना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में एक वो मैच था, क्या बोलते हैं, रफीना वाला मैच, जिसमें हम लोगों को पेनल्टी मिली थी और लमीन ने पेनल्टी ली, रफीना ने नहीं ली पेनल्टी। अब रफीना तो क्या कहता है इतना लाइक सेल्फलेस प्लेयर है, पेनल्टी दे दी उसने लमीन को। इवन आप अभी चैंपियंस लीग वाला मैच भी लो, फमीन लोपेस की बेचारे की हैट्रिक होने वाली थी। अब आर्ग्यूबली लमीन को पेनल्टी उसे देना चाहिए थी, फमीन लोपेस को, एज अ टीम स्पिरिट, भाई तू अपनी हैट्रिक कर ले। बट अगेन उसने पेनल्टी खुद ली। तो सी अगेन बड़े प्लेयर्स के अंदर ईगो होती है, गोल हंगर होता है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर हूं, क्या बोलते हैं कि आई एम टोटली विद इट कि भाई अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपके अंदर पूरी ईगो होनी चाहिए। बट अगर आप गलतियां भी करोगे फिर ईगो भी दिखाओगे, फिर तो आई डोंट थिंक ये चीज साथ में हो सकती है। फिर तो ये साथ नहीं है। अगर एम्बाप्पे के अंदर इतनी ईगो है ना कि वो सारे गोल्स खुद मारेगा, सब चीज उसे चाहिए, तो भाई उसके अंदर क्वालिटी भी ऐसी कि वो वर्ल्ड का बेस्ट क्या कहते हैं फॉरवर्ड है, वो कहीं से भी किसी भी एंगल से फिनिश कर सकता है। तो लमीन अगर क्या बोलते हैं कि अब भाई वही बात है कि अगर आप उसे क्या कहते हैं उसकी एज का थोड़ा सा स्लैक कट कर दो, तो भैया जब आप उसको क्या बोलते हैं मेसी का क्या कहते हैं एयर का टैग मिलते हैं, तब तो हम उसकी कोई एज का स्लैक कट नहीं करते कि भाई तू बन जा अगला मेसी। तो फिर अगर वो गलती करेगा तो आई थिंक क्रिटिसिज्म उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि वो बोलता भी तो है इतना। आई समवॉट एग्री विद द थिंग्स यू सेड अबाउट लमीन, बट मेरे को ऐसा एक तो एक जो प्लेयर जो कि 17 का था या 16 का जब उसने बार्सिलोना में पिछला सीजन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो कोई भी 16 साल का प्लेयर जो कि एकेडमी से निकला है और जस्ट एक ऐसे सीजन में जाने वाला है जहां से बार्सिलोना एक बहुत ही बेकार सीजन से निकल के आई थी और हांसी फ्लिक एक नया टीम थी और बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल खिला रहा था। और इस टाइम पे हमें नहीं भूलना चाहिए था पिछले सीजन में हमने कोई भी मेजर साइनिंग नहीं करी थी डैनी ओल्मो को छोड़ के। उस सीजन में एक हिस्टोरिक रन प्रोड्यूस करना, जो कि ऐसा रन आई डोंट थिंक सो किसी 16-17 साल के बच्चे ने, टीनेजर ने कभी भी फुटबॉल की हिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम पेले ऑफ कोर्स इतना अच्छा रन दिया होगा, ठीक है। उस टाइप का रन, बैलन डोर में सेकंड फिनिश करना, सारे फ्लैशी गोल्स मारना और वन ऑफ सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में उसका खेलना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी बढ़ गई थी। ऑफ कोर्स वो ला मासिया से और बार्सिलोना में प्ले करता है, तो क्लोजेस्ट जो प्लेयर उसके कंपैरिजन में आएगा वो मेसी ही होगा, ठीक है। तो एक तो उस पर इतना सारा अचानक से वो सोशल मीडिया का टेंशन आया, ठीक है, उसको मेसी का एयर बोलने लगे, मेसी का टैग देने लगे, ठीक है। तो एक ऐसे टाइम में जहां पे उसको अचानक से इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, इतना सारा टेंशन मिल गया है, तो कोई भी एक 17-16 साल का टीनेजर वो थोड़ा बहुत कॉकी होगा और ये बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। अब उस कॉकीनेस, उस नेचुरल को लोग इस तरीके से लेते हैं कि अब इसने अगर ये एरोगेंस दिखाया है और इसने कॉकीनेस दिखाई है, इसको अब हर मैच में उसी टाइप के नंबर प्रोड्यूस करने होंगे जो कि उसने अपने वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में परफॉर्म किए हैं। तो उसकी कॉकीनेस या एग्रेसिव जो इसका बिहेवियर है वो जस्टिफाइड है। अगर उसका 10 में से 2 मैचेस थोड़े अगर एवरेज में निकलते हैं उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर मैं उसको बाकी 17-18 साल के टीम से कंपेयर करूं जिनको जैसा खेलना चाहिए वो उनसे अच्छा खेलता है, पर उसके लेवल या जो उसने एक्सपेक्टेशन सेट करी है तो लोग उसको क्या कहते हैं बहुत ही हेट देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो वो हेट जस्टिफाइड है। वो एक टीनेजर है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी 18 साल का है और बार्सिलोना का मेन अटैकर है। कोई भी 18 साल का टीनेजर बार्सिलोना जैसे बड़े क्लब को सिर्फ उसका सोल अटैक ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है। बट बार्सिलोना के पास इंजरी स्केयर और बार्सिलोना के पास फाइनेंशियल कमी है तो हम उसको करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मेसी का एयर है वो टैग उसने अपने आप को खुद ने दिया, ठीक है।
ना उसे क्लब ने दिया, ना ऐसा कोई ऑफिशियल है, ये लोगों ने ही उसको दिया है और लोग ही उससे ले रहे हैं, तो वो तो मैटर करता नहीं है कि लोगों का ना जो परसेप्शन होता है वो 1 या 2 दिन में चेंज हो जाता है। तीसरी चीज कि उसका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया है, वो थोड़ा बैलन डोर के पास जा रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट है कि वो थोड़ा बहुत सेल्फिश हो रहा है, वो खुद गोल्स जो स्कोर ज्यादा कर रहा है, गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, फिर टीम की जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री जो वो ब्रेक कर रहा है, और पासेस सही टाइम पे वो उतने एफिशिएंट पासेस निकाल रहा है जिस टाइम पे उसको निकालना चाहिए, जैसे पिछले सीजन कर रहा था। तो वहाँ वो एक प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम हांसी फ्लिक सॉल्व कर लेगा। हांसी फ्लिक अच्छा मैनेजर है, और लमीन को भी ये चीज समझ में आएगी कि जब वो इस तरीके से कर रहा है तो कुछ ज्यादा आउटपुट निकल नहीं रहा, और आई थिंक लमीन एक ऐसा इंटेलिजेंट प्लेयर है जो कि आउटपुट को समझेगा, और आई डोंट थिंक सो कि वो इतने बड़े मैच में इतना सेल्फिश होके और क्या कहते हैं इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वाला मैच वो ऐसा करेगा। बट हाँ, उसकी एक प्रॉब्लम है जो कि वो धीरे धीरे सॉल्व होगी, और आई थिंक एक इतने 16-17 साल की टीम को जब इतना अटेंशन और फेम मिलता है तो कोई भी इतना क्या कहते हैं इतना थोड़ा बहुत अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होता है, और ये ऐसा इकलौता प्लेयर तो है नहीं 17-18 का। रोनाल्डीनियो हो गया, यंग रोनाल्डो हो गया, हालांकि वो डिसिप्लिन था, बट जिन्होंने यंग रोनाल्डो को देखा होगा उस टाइम पे, या मैंने भी बातें सुनी, मैंने भी देखा नहीं है, ही वॉज इन टू वेरी मच पार्टिंग वगैरह में वो बहुत था। सर एलेक्स ने उसको काफी ज्यादा मोटिवेट किया और उसको राइट ट्रैक पे लाए, तो आई थिंक अभी उसको हंसी फ्लिक लमीन यमाल को अभी जरूरत है उस चीज की गाइडेंस की, और हंसी फ्लिक उसको पिक करे, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड फोर्थ थिंग, माय प्रेडिक्शन, लमीन का बेस्ट गेम होने वाला है इस सीजन का, और वो इस मैच से अपना रिडेम्पशन आर्क लेगा और इस सीजन की टोन सेट करेगा वो अपने लिए, और आई थिंक आई उसका थिंक बेस्ट है इस मैच में। बिल्कुल आई होप ऐसा ही हो। मैं तो चाहता हूँ, मैं बारसा का फैन हूँ, आई थिंक लमीन हैट्रिक स्कोर करते जैसे मेसी ने किया था ना जब वो 19 साल का था, वैसा कुछ कर दे लमीन या और बारसा जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल।